सब भाई लोग राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। हम यूके त्रिपाठी पुनः एक प्रस्तुति लेकर हाजिर हैं। आग्रह वही है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो भैया बात ऐसा है कि जब से कई देशों के बीच युद्ध हो रहा है, भारत में विदेश के ज्ञानी भरपूर पैदा हो गए। जिसको देखो विदेशी ज्ञान बघार रहा है। पहले रूस यूक्रेन था, फिर बीच में भारत पाकिस्तान हुआ, अभी तो ईरान भाया अमेरिका जारी है और उसी हिसाब से अपने देश में ज्ञान भी जारी है। अब लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं उसमें 7, 8, 10 शब्द बड़ा कॉमन है, जैसे ट्रम्प, पुतिन, नेतान्याहू, खोमनई, भूत, भविष्य, वर्तमान, दूत, माने तरह तरह के ये 10 शब्द से लोग अपना ज्ञान बघार रहे हैं। विदेश नीति, रणनीति, कूटनीति, सबके ज्ञानी हो गए। इतना ही नहीं, आजकल जिससे भी पूछिए और कुछ जानता हो ना जानता हो, जो डसाल्ट कंपनी है फ्रांस की, उसका रफाल जरूर जानता है और रफाल के विषय में चर्चा करेगा। एयर डिफेंस सिस्टम के विषय में सब एक्सपर्ट हो गए हैं। S-400 के विषय की चर्चा हो रही है, तो ईरान के आयरन डोम की चर्चा हो रही है। कौन कितना मिसाइल, अरे मिसाइल क्या है, जेट क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, लॉन्चिंग पैड क्या है, किसी से पूछिए बढ़िया से परिभाषा नहीं बताएगा, लेकिन सब चर्चा करेगा। एक चीज़ और है, इस युद्ध में ट्रम्प एक बड़ा अजूबा बन के उभरा है। उन्होंने कई देशों के कंसेप्ट को ध्वस्त कर दिया है। आज बोलते हैं ईरान के साथ युद्ध नहीं होगा, रात में अटैक कर देते हैं। कल बोलते हैं पाकिस्तान इज द ग्रेट कंट्री, फिर उसके मुनीर को बुला के बोलते हैं नाक रगड़। आज के डेट में अमेरिका अविश्वसनीय, पाकिस्तान गद्दार और चीन सिर्फ आर्थिक लाभ देखने वाला देश बन चुका है। ये किसी के नहीं, और यही जियोपॉलिटिक्स है। अफसोस होता है लोग युद्ध में मर रहे हैं और आप बौद्धिक ज्ञान का उटपटांग जश्न मना रहे हैं। आप ये साबित करने में तुले हैं। तो आज ईरान, इजराइल भाया अमेरिका का युद्ध की भी चर्चा साथ में हो रही है। मेरा अर्थ वो नहीं है। युद्ध दुखद होता है, खतरनाक होता है और विपत्ति ही लाता है। मेरा प्रश्न उन लोगों से है जो बेवजह ज्ञान बघार रहे हैं। अब कुछ ज्ञान की वानगी देखिए, कैसे कैसे ज्ञानी है भारत में। एक प्रदेश के जिले का एक विशेष पार्टी का जिला अध्यक्ष कह रहा था कि अब ट्रम्प जो है ना, इजराइल को बर्बाद कर देगा और वो पाकिस्तान से मिल गया है और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो ट्रम्प पे इतना दबाव बढ़ा दिया है कि उसको ईरान का साथ देना ही होगा। क्या ज्ञान है यह। बहुत भरोसा दिलाने और बात को गुप्त रखने का शर्त पर बताया कि ये खबर राहुल गांधी की तरफ से आई। ये है हमारा विदेशी ज्ञान। अब दूसरी बात पे चर्चा करते हैं। आजकल कई पार्टियों में बयान बहादुर बहुत हो गए। बोल बच्चन का तो खैर ये देशी है। जो पाप पिछले 60 वर्षों से इस देश में हुआ है, अब यहाँ का विपक्षी चाहता है कि उसे मोदी जी ठीक करें, और नहीं करेंगे तो कायर हैं। यानी आज तक ये कायर नहीं थे। जो चीज़ इन्होंने दे दिया, गिरवी रख दी, देश का बंटवारा कर दिया, वो बहादुरी थी। और चूंकि मोदी जी उसको वापस नहीं ला पा रहे हैं तो कायर है। 370 किसने हटाया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट किसने लाया, 3 तलाक कानून किसने हटाया, वक्फ की दादागिरी को किसने ख़त्म किया, इस पे कोई चर्चा नहीं। चर्चा क्या, किसान बिल वापस क्यों लिया। किसान बिल की तो ऐसे पोल खुल चुकी है और ये मुंह के खा चुके हैं। टूल किट्स का ऐसे भी बहुत समय नहीं होता, एक लिमिट समय के लिए होता है। जैसे एक शांत तालाब में आप एक पत्थर मार के थोड़ी हलचल तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब बंधुओं, बात एक नई विश्व राजनीति पे। आजकल आप लोग सुने होंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, खूब चर्चा हो रही है इसकी। जिसको देखो जियोपॉलिटिक्स। अब मैं थोड़ी जियोपॉलिटिक्स की बात बताना चाहता हूँ। जियोपॉलिटिक्स का मतलब जियो और जीनो तो नहीं है। जियोपॉलिटिक्स का एकमात्र अर्थ है हम जिए तुम जाओ भाड़ में। वर्तमान की जियोपॉलिटिक्स यही है। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि 90 के दशक में भारत में एक
नारा खूब जोर शोर से चला था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यानी खाओ पियो और मौज करो, दुनिया जाए भाड़ में। यही सच में यही जियो पॉलिटिक्स है। कुछ नमूना देखिए, आज पूरे पाकिस्तान में मोदी की प्रशंसा हो रही है, पूरा मीडिया इनका गुणगान कर रहा है। क्यों पता? मोदी ने ट्रंप को क्या थप्पड़ मारा है। अब इससे आप जियो पॉलिटिक्स का अंदाजा लगाइए। जिस मुनीर को अमेरिका बुला के लंच करा रहा है और पाकिस्तान इसलिए खुश हो रहा है कि मोदी ने ट्रंप को थप्पड़ मारा है, मारा ही नहीं, मोदी ने अमेरिका के आमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया। तो ज्यादा खुशी इस बात का है कि मोदी में इतनी क्षमता है कि वो ट्रंप के आमंत्रण को भी अस्वीकार कर सकते हैं, जबकि मुनीर गुलाम बनकर दौड़ा दौड़ा चला गया। और ये बात भी अब जग जाहिर है कि मुनीर को अमेरिका ने नहीं बुलाया था। देखिए, इस जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका क्या है मैं समझाता हूँ। भारत में पहले सामंतवादी होते थे, वो लठैत पालते थे। अमेरिका भी विश्व का एक सामंतवादी देश है जो लठैत पालता है, और मुनीर उसके कुछ अच्छे लठैतों में है। जैसे पहले के सामंतवादी मजबूत है, अच्छे लठैतों का पीठ सहलाते थे, वैसे ही ट्रंप इसकी पीठ सहलाते हैं। अब मेरे पास एक और खबर आई है कि व्हाइट हाउस में जब मुनीर लंच करने गया, वही मौलाना मुनीर, तो ट्रंप इसको ब्लैक कोठरी यानी अंधेरी कोठरी में ले गए और 4 थप्पड़ लगाए, उठक बैठक कराई और कहा कि ईरान के साथ क्या होने जा रहा है तुम जानते हो, बोलना नहीं है, सीमा सील रखना है, और अगर ईरान तुम पे आक्रमण करके उकसाए तो जवाब भी देना है। कहा जाता है कि मुनीर ने सारी शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन एक चीज का रोना रोता रहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने भरोसा दिया कि ठीक है, बात करते हैं, और यही कारण था कि ट्रंप ने मोदी जी को अमेरिका आमंत्रण किया ताकि मुनीर के सामने बैठा के मोदी जी से अभयदान दिला सके। मोदी जी भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। हकीकत ये थी। और हाँ, एक बात और, मेरी जो खबर है वो कांग्रेसियों के विश्वसनीय सूत्र से ज़्यादा भरोसेमंद है। अब जियो पॉलिटिक्स की एक तो और वानगी देखिए। पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं वो अमेरिका की प्रशंसा कर रहे हैं, इधर कांग्रेसी मोदी, पाकिस्तान और ट्रंप तीनों को गरिया रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में तीनों सूट नहीं करते। तो ये है जियो पॉलिटिक्स। तो बंधुओं, यही है जियो पॉलिटिक्स, जहाँ कोई किसी का नहीं है। सामान्य भाषा में कहे तो सबके सब साले, बाकी तो आप समझते हैं। अंत में इससे मिलता जुलता एक शायरी, उसने मुझे जी भर कर चाहा, फिर हुआ यूं कि उसका मुझसे जी भर गया। यही जियो पॉलिटिक्स है। जय हिंद, वंदे मातरम।